हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बी प्रोटॉम। मेरा नाम है सोनिया और मैं 11th 12th और नीट एस्पिरेंट्स के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ। ये जो लेक्चर्स होते हैं ये ज़्यादा ऐसे डीप नहीं होते। ये वो लेक्चर्स है जो कि आप ऐसे ऊपर ऊपर देख के चीज़ों को समझ सकते हो, या फिर जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए ये जो चैनल है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे कुछ टाइम के बाद मैं बायोलॉजी के भी लेक्चर्स डालूंगी, छोटे छोटे कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाऊंगी जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले 3 वीडियो का। जो 3 वीडियो है उसमें हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज भी हम लोग सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चालू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्टोक्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ ऐसे इक्वेशन दिया होता है या फिर हमको बोलेगा कि इक्वेशन लिखो, मतलब इक्वेशन हमको लिखना पड़ता है और उस इक्वेशन पे बेस्ड हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे वो बोलेगा मोल निकालो या फिर बोलेगा वॉल्यूम निकालो, है ना, ऐसे ही करके क्वेश्चन बोलेगा। तो उसी पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो देख लो, ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहता है वो हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड होगा। तो एक नॉर्मल सा रिएक्शन हम देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो वो बोलता है कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है, ठीक है। अब कंबशन हो रहा है मतलब तुमको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है। अब हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो नॉर्मल सा हम देख लेते हैं। तो देखो ये अपना बैलेंस रिएक्शन है, इसको आप लोग देख लो और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा बैलेंस करने के लिए। पर यदि ये एक्स और वाई यदि याद नहीं होता है तो अभी भी हम देख लेंगे कि कैसे करके हम बैलेंस करेंगे। तो देखो, एक नॉर्मल सा ये रिएक्शन दिया अमोनिया का फॉर्मेशन का। इसमें सामने स्टोकियोमेट्री कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2। अब ये जो रेशियो निकल के आ रहा है ये रेशियो हम मोल का ले सकते हैं, बोल सकते हैं मोल का रेशियो है, बोल सकते हैं वॉल्यूम का रेशियो है, और बोल सकते हैं क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो है। लेकिन इससे आप मास का रेशियो नहीं बोल सकते, जो कि इतना देर से आप वीडियो देख रहे हो तो शायद आप समझ पाओगे कि मास का रेशियो क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसी पे बेस चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या लगाना है, ठीक है। तो देख लो, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी इज इक्वल्स टू स्टोक्योमेट्री ऑफ ए अपॉन स्टोक्योमेट्री ऑफ बी। यही फॉर्मूला आगे के कई क्वेश्चंस पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ प्रोपेन। अब देखो, क्वेश्चन में बोलेगा इतना मोल रिएक्ट कर रहा है, इतना मोल हुआ, कितना मोल चाहिए। इसमें अभी ध्यान मत देना क्वेश्चन में क्या रिएक्शन बोला है, पहले उसको ध्यान देना। क्वेश्चन में बोल दिया है कि मोल्स ऑफ प्रोपेन, मतलब प्रोपेन का कुछ मोल लिए हैं, उसका हम कंबशन करवा रहे हैं। कंबशन मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। तो क्या होता है प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8। रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन से। सीधा सीधा CO2 लिख देना और वाटर लिख देना, अभी ध्यान मत देना। उसके बाद कार्बन पहले बैलेंस करना। तो देखो कार्बन यहाँ 3 है, 3 लगा दिए। फिर कार्बन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे कितना 2 है, तो हम क्या लगा देंगे 4। अब यहाँ पे इस साइड जो भी ऑक्सीजन निकल के आ रहा है उसको यहाँ के ऑक्सीजन के साथ बैलेंस कर देना। यहाँ कितना आ रहा है 6, यहाँ कितना आ रहा है 4, टोटल कितना हो गया 10। अब यहाँ पे 5 लगा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 10। ऐसे करके हमको बैलेंस करना है, ठीक है। अब क्या करना, क्वेश्चन में जिसको पूछ रहा है और जिसका गिवन है उसको मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी मान लेना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो देखो बोल रहा है कि कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, तो चलो इसको बी मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ प्रोपेन रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोपेन को हम क्या मान देंगे ए, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी इज इक्वल्स टू स्टोक्योमेट्री। इसका स्टोक्योमेट्री कितना है 1/5। मोल ऑफ ए कितना दिया हुआ है, मोल ऑफ ए दिया 2 अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू 1/5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका मोल ऑफ बी निकल के आ जाएगा 10 मोल, ठीक है।
तो इस तरीके से आगे के जो कुछ क्वेश्चन है ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया कैन बी फॉर्म्ड बाय 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो, हमको क्वेश्चन में अमोनिया का फॉर्मेशन बोला है, तो अमोनिया का फॉर्मेशन करवा लेते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। हम्म अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दे दिया है, मतलब ये ए बोल दिए। और अमोनिया कितना फॉर्म होगा तो इसको बी बोल दिए। तो क्या आ गया, Na/Nb। इसके अकॉर्डिंग इधर क्या आ जाएगा, 3/2। कितना आ गया, 6 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर बर्न्ड बाय 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एल्यूमिनियम का चलो बर्निंग करवाते हैं। ये हो गया क्या अपना बैलेंस रिएक्शन। हो रहा है कितना मोल ऑफ एल्यूमिनियम जलेगा किसके साथ, 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो ये अपना गिवन है, तो इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए। वही वाला फॉर्मूला लगेगा, 9/x 3/4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 मोल। बस ऐसे इजी सा तो क्वेश्चन है। तो ये है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 5 मोल्स ऑफ H2SO4 कम्प्लीटली। अब देखो, H2SO4 और NaOH जब रिएक्ट करेगा तो दो टाइप का सॉल्ट मान लेते हैं फॉर्म करेगा। ठीक है, NaHSO4 और Na2SO4। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम यदि आप पढ़े होगे, तो यदि क्वेश्चन में बोला है कि कोई एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है बेस को, तो मतलब उस पर्टिकुलर एसिड का पूरा हाइड्रोजन हमको रिमूव करना है। अब पूरा हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो बचेगा क्या, अपना नेगेटिव चार्ज। वो सिर्फ और सिर्फ वो बचा नेगेटिव चार्ज हमारा बेस का पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा। देख लो, जैसे ये है, इसका पूरा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, SO4। अब ये Na के साथ कंबाइन हो जाएगा, कोई H वगैरह अभी नहीं मिलेगा क्योंकि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, Na2SO4 प्लस H2O। अब देखो, पहले सोडियम को बैलेंस कर लो, फिर H यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखो 4 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो ये अपना क्या हो गया, बैलेंस रिएक्शन। अब हो रहा है कि 5 मोल्स ऑफ H2SO4 है, इसका हमको दे दिया तो ए मान लेते हैं। और NaOH का पूछ रहे थे, उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो वही Na/Nb इज इक्वल्स टू क्या होगा अपना, 5/x इज इक्वल्स टू 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चंस आएगा उसमें सिम यही चीज़ करना है, बस हमको मास पूछेगा। ठीक है, तो मोल से मास तो हम जानते हैं, मास अपॉन मोलर मास, ऐसे करके मास निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 1.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो वही एल्यूमिनियम वाला ही रिएक्शन होगा, 4 था यहाँ पे, और 3O2 gives 2Al2O3। ठीक है, सेम यही करना। बोल रहा है कि ऑक्सीजन का पूछ रहा है मास, तो इसको बी ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का दिया है, इसको ए ले लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मोल की जगह हम लोग मास के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो क्या, 1.8 अपॉन एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है, 27। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या निकालना है, मास। और इधर क्या आ जाएगा, 32 इज इक्वल्स टू, इसका स्टोक्योमेट्री कितना है, 4/3। ठीक है, तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1.6 ग्राम निकल के आएगा। सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मास ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है।
हाउ व्हाट मास ऑफ NaC इज फॉर्म। देखो किसका दिया हुआ, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं, मास दिया कितना 1.2 ग्राम। और नाइट्रोजन का पूछ रहे हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो लिख लेंगे उसके फॉर्मेट में 2 × x, ऊपर क्या जाएगा 14, 28, ओके, 2 का, और इधर क्या जाएगा 3/1। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका निकल के आता है कितना 6.8 ग्राम निकल के आएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम टू फॉर्म MgO। देख लो। ऑक्सीजन का पूछ रहा है, बी मान लेते हैं। Mg का दिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, वो भी कितना दिया 8, तो लिख लेते हैं 8/mg का कितना होता है अपना, होता है क्या 24 इंटू O2 का क्या दिया हुआ है कुछ, इधर मास तो निकालना है अपने को, तो 32 इज इक्वल्स टू कितना 1/1/2, तो 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 5.33 ग्राम निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 kg ऑफ CaCO3। अब क्वेश्चन में हमको बोल दिया वॉल्यूम। अब एकदम मन में ये आ रहा होगा कि वॉल्यूम कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो जो फॉर्मूला हमने देखा Na/Nb, इसी से ही हम वॉल्यूम ला सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था कि मोल इज इक्वल्स टू हम वॉल्यूम अपन 22.4 भी लिख सकते हैं। ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है। सॉलिड है तो हम क्या लिख सकते हैं, मास अपन मोलर मास लिख सकते हैं। तो पहले तो हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन। इसका रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा, CO2 प्लस क्या है CO। ठीक है, ये अपना हो गया बैलेंस रिएक्शन। अब हमको CO2 का वॉल्यूम पूछ रहा है और CaCO3 का मास दिया हुआ है कितना 1 kg। तो इसका गिवन है तो A मान लेते हैं, इसको पूछा है तो क्या B मान लेते हैं। तो Na/Nb इज इक्वल टू स्टोक्योमेट्रिक कितना है 1 और इसका भी 1। तो देखो यहाँ से क्या निकल आ गया, Na किसके इक्वल हो गया Nb के। ठीक है, तो Na की जगह क्या लिखेंगे, देखो ये ग्राम में हो गया है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 100, इसका मोलर मास। अब देखो Nb ही निकालेंगे अभी, है ना, डायरेक्ट। तो कितना आ गया अपना Nb 10। अब 10 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपन 22.4, तो वॉल्यूम कितना आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मच NaHCO3 इन ग्राम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको NaCO3 का निकालना है और किसका गिवन है CO2 का। तो पहले रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं। ये अपना बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब देखो क्या गिवन है, वॉल्यूम हमको दिया है, ठीक है, CO2 का। तो VCO2 हमको दिया है कितना 5.6। तो एक काम करते हैं, पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो मोल इज इक्वल्स क्या होता है V/22.4। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपना 5.6/22.4। अब जैसे कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में 5.6 आता है, तो आंसर रट लो कितना आएगा 1/4। तो मोल कितना आ गया 1/4। अब देखो गिवन है ये, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसका पूछ रहा है तो इसको क्या मान लेते हैं बी। तो Na/Nb के हिसाब से 1/4 हो गया, और इंटू क्या आ जाएगा Nb आ जाएगा। ठीक है, स्टोक्योमेट्री देख लेते हैं क्या है 1/2। तो Nb का वैल्यू कितना आ गया 1/2। 1/2 अपना आ गया। अब देखो मोल ऑफ बी आ गया। अब मोल ऑफ बी, अब लेकिन हमको पूछा क्या, मास पूछा है। तो N इज इक्वल्स टू मास अपन क्या आ जाता है मोलर मास। तो मोल आ चुका है 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन। अब देखो NaCO3 का यदि आप मोलर वेट निकालोगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, तो 84, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 42 ग्राम हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू बर्न 5 लीटर ऑफ CH4। ठीक है, तो पहले रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं।
ये अपना हो गया बैलेंस रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑक्सीजन का हमको वॉल्यूम निकालना है, तो बी मान लेते हैं, और 5 लीटर ऑफ CH4 बोल दिया। ठीक है। अब देखो दोनों गैस हो गए। अब हम लोग स्टार्टिंग में अभी वीडियो में देखे थे कि जो रेशियो मोल का आता है वही रेशियो वॉल्यूम का भी आता है। तो जो फॉर्मूला Na/NB इज इक्वल टू स्टोक्योमेट्री A ऑफ स्टोक्योमेट्री B यदि हम लिख रहे हैं, तो मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ B की जगह हम वॉल्यूम ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ B भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही रेशियो किसका आता है, वॉल्यूम का भी आता है। तो V ऑफ A अपॉन हम V ऑफ B लिख सकते हैं। ठीक है। तो स्टोक्योमेट्री देखो कितना गिवन है, स्टोक्योमेट्री इसका है 1/2। तो हमको वी बी निकालना है, तो वी बी क्या हमारा क्या आ गया, 2 × VA, जो कि कितना हो गया 2 × 5 हमारा कितना आ गया 10 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर आर रिक्वायर्ड टू बर्न 100 ml ऑफ प्रोपेन कम्प्लीटली। अब देखो प्रोपेन का बर्निंग हो रहा है, तो बर्निंग पहले करवा देते हैं। ये ठीक है। अब देखो पूछा क्या क्या है, इसका हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है। और 100 ml प्रोपेन का दे दिया है। अब इसको पहले तो लीटर में ले आते हैं, तो लीटर में लाएंगे तो कितना होगा 0.1 लीटर। ठीक है। अब देखो दोनों ही गैस है, तो VA/VB डायरेक्ट लिख सकते हैं। स्टोक्योमेट्री कितना दिया हुआ है, स्टोक्योमेट्री है 1/5। ठीक है। तो VA का जगह हम क्या लिख लेंगे, 0.1/VB इज इक्वल्स टू 1/5। तो VB हमारा कितना आ गया, VB आ गया क्या 0.5। अब देखो ये हमारा आंसर नहीं है, हमको क्वेश्चन में बोला है कि एयर का हमको वॉल्यूम निकालना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन। अब एयर में तो ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस होते हैं, पर हमको तो रिएक्शन में ऑक्सीजन ही दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो याद रखना कि जो पूरा का पूरा एयर होता है उसका 20% ऑक्सीजन होता है। तो इसको यूज करके हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 5 × वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो एयर का पूछा है, तो निकाल लेते हैं 5 × अभी क्या लेकर आए हम 0.5, कितना आ गया 2.5 लीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ CO प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 cc ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक। रेड हॉट कोक मतलब कार्बन, तो CO2 प्लस C क्या दे दिया हमको, CO। तो बैलेंस कर लेंगे 2 हो जाएगा ये। हम्म तो क्वेश्चन में हमको CO2 का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो B मान लेते हैं। और CO2 का दिया है कितना 50 cc, तो इसको हम A मान लेते हैं। अब देखो 50 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, तो लीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.05 लीटर हमको मिल जाएगा। अब देखो VA/VB इज इक्वल्स टू, तो स्टोक्योमेट्री क्या दिया इसका 1/2। तो VB हमारा कितना आ जाएगा 2 × VA। तो VA कितना है, VA जो है वो है 0.05, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमको आ जाएगा 0.1 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ml of a gaseous hydrocarbon produces 50 ml of CO2 and 50 ml of H2O. When it is completely burned, molecular formula of the hydrocarbon is। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि इतना CO2 बन रहा है, इतना H2O बन रहा है, और इतना हमने हाइड्रोकार्बन लिया है, उसका नाम नहीं बोला, ऊपर से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए एक ट्रिक वाला फार्मूला मैं बताने वाली हूँ। यदि आप उस लंबे प्रोसेस से करोगे आंसर तो आएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और जैसे कि एग्ज़ाम में हमको कम से कम टाइम में सॉल्व करना पड़ता है, तो ये फार्मूला काफ़ी हेल्पफुल होगा। देख लो, V ऑफ CO2 अपॉन V ऑफ हाइड्रोकार्बन, X निकालेगा। V ऑफ H2O अपॉन V ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारा Y/2 निकालेगा। ठीक है। अब हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CX और HY, इससे X और Y निकल के आ जाएगा, पता चल जाएगा, उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देख लो,
तो ये तो 50 दिया है और ये भी 50 दिया है और ये कितना दिया है 10। तो 50/10 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 5। इधर 50/10 इज इक्वल्स टू y/2। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो C5H10, तो ये अपना क्या होता है पेंटीन। अब इस पेंटीन का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिए हो। ठीक है, ये अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट अपना ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 500 ml ऑफ gaseous hydrocarbon produces 3 liter of CO2 and 3.5 liter of H2O on complete combustion, tell formula। देखो ऐसे ही हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। तो VCO2 अपॉन VHC क्या होता है हमारा X होता है। तो VCO2 क्वेश्चन में 3 बोल दिया है और VHC 500 ml जो कि कितना होगा 0.5 लीटर इज इक्वल्स टू X। तो यहाँ से कट पीट के क्या आ गया 6। अब देखो नेक्स्ट क्या है VH2O अपॉन VHC क्या होता है हमारा y/2 होता है। VH2O कितना दिया हुआ है VH2O 3.5 दिया हुआ है। तो 3.5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y/2। तो आप पूरा सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो अपना क्या आ गया C6H14। तो ये अपना इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है ए सैम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन वॉज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 27 ग्राम ऑफ H2O इन द रिएक्शन। द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज। ठीक है, तो देखो जो हमको इस क्वेश्चन में हमको एम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट टाइप से अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं किसी अननोन हाइड्रोकार्बन के कंबशन का। CXHY प्लस X प्लस Y/4O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है X मोल ऑफ CO2 है और Y/2 मोल ऑफ H2O है। ठीक है, तो देखो X मोल ऑफ CO2 है मतलब X इज इक्वल्स टू मोल है, X मोल हम लिए ना और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 44। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 44। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से उठा के X। ठीक है, वैसे वाटर का देखो Y/2 मोल ऑफ H2 है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इज इक्वल्स टू। अब क्वेश्चन में मास कितना दिया हुआ है 27 अपॉन कितना आ जाएगा इसका 18। ये कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया 3। तो 1 और 3, तो इस नॉर्मल सा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा CH3। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है एम्पेरिकल फार्मूला वाला तो आप इस टाइप का अप्रोच कर सकते हो। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे के टॉपिक सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़े मोड़े और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। इसके बाद हम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, और इफ़ नीडेड हम एक्सरसाइज 3 भी सॉल्व करेंगे। तो ये आपका कम्प्लीटली आप तैयार हो जाओगे नीट एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।